व्हाट्सअप गाइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं मेरे पास। वो जानना चाह रहे हैं कि सर आप लेटेस्ट अपडेट दीजिए हाई कोर्ट से संबंधित आर की जो वैकेंसी आने वाली है। मैंने आपको परसों वीडियो प्रोवाइड किया था, उसको मैंने डिलीट कर दिया था। 1.5-2 घंटे में ही वीडियो मैंने डिलीट कर दिया था, किसी ने कंप्लेंट मारी थी उसकी। लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा, मैंने उस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई थी, जो भी बातें बताई थी, वो बिल्कुल सत्य थी, बिल्कुल सटीक बातें थी। और ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कि मैंने वीडियो डिलीट कर दिया है तो मैं अब वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ठीक है, कुछ रीजंस थे उसमें, बहुत सारे लोगों की ईगो हर्ट हो गई थी, बहुत लोगों की ईगो हर्ट हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने उसको डिलीट किया। किसी ने कंप्लेंट मारी थी। आपको पता है ना कि इस दुनिया में क्या, भारत में सभी लोग अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बहुत वो होती है, औकात। जब लोगों की औकात हर्ट हो जाती है ना, तो यही दिक्कत है। तो फालतू को तामझाम पालना मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया है। ठीक है, लेकिन मैंने उसमें जितनी बातें बताई थी वो बिल्कुल सही बातें थी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट ये है कि मैं व्यूज़ पाने के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। तो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, 2 घंटे भी उस वीडियो को 2 घंटे भी नहीं हुए थे, वो 1700 लोगों ने देख लिया था उसको। अगर मैं उसको 5-6 घंटे रोकता चाहता तो 10,000 व्यूज़ हो गए होते। ठीक है, इसमें मेरा ही फायदा था। ठीक है, आपको पता है जो लोग विवादों में ज़्यादा घिरे होते हैं वो ज़्यादा फेमस होते हैं। ठीक है, तो मैं ही फेमस होता, मुझे व्यूज़ मिलते, लेकिन फिर मैंने डिलीट किया, तामझाम नहीं पालना चाहता था मैं। ठीक है, तो किसी की सोच को आप बदल नहीं सकते हो। ठीक है, हमारा काम है पढ़ाई करना। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करें। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान चल रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप भ्रमित हों और अपनी पढ़ाई छोड़ें। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई पूरे जोश और जुनून के साथ करते रहिए, बिल्कुल जोश और जुनून के साथ करती है। बिल्कुल ढील आपको नहीं रखनी है, ढील बिल्कुल नहीं करनी है। इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, हाईकोर्ट जब आपकी वैकेंसी निकालेगा, फॉर्म का जो भी लास्ट डेट होगा, फॉर्म के लास्ट डेट के 15 दिन के अंदर उसको एग्जाम कंडक्ट करवा लेना है। 2016 का जिन्होंने भी एग्जाम दिया था, 2016 का, आपको पता है केवल 14 दिन का ही समय दिया गया था, 14-15 दिन का, और इसने एग्जाम कंडक्ट करवा लिया था। ठीक है, वैसा ही इस बार भी करेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ साफ टारगेट किया है कि 3 से 4 महीने के अंदर उसको रिक्रूटमेंट कंप्लीट करना है। हाईकोर्ट ने टारगेट किया है कि जुलाई तक उसको पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। अगर जुलाई तक नहीं हो पाता तो आप 1-2 महीने और जोड़ सकते हैं। मान लीजिए जुलाई तक नहीं हो पाता है तो अगस्त सितंबर तक तो हर हालत में वो करवा लेगा आपका प्रोसेस। तो आप इतना समझ सकते हैं कितना तेजी से आपका कार्य होगा। कुछ रीजंस की वजह से वैकेंसी थोड़ा सा लेट हो रही है, कुछ रीजंस की वजह से। वो रीजन मैं आपको सार्वजनिक तौर पर नहीं बता सकता हूं। मैंने बहुत लोगों को पर्सनली कॉल पे या मैसेज में बताया है, सार्वजनिक तौर पर मैं आपको नहीं बता सकता हूं कि वैकेंसी क्यों लेट हो रही है। और एक बात और, लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। 10-15 दिन आगे पीछे आपकी वैकेंसी हो सकती है, 10-15 दिन इंक्लूडिंग की वैकेंसी कभी भी आपकी आ सकती है। आपकी वैकेंसी अगले हफ्ते भी आ सकती है, 10 दिन बाद भी आ सकती है, फरवरी लास्ट में भी आ सकती है। ठीक है, आपकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है। और जब भी वैकेंसी आएगी तो फॉर्म के लास्ट डेट के 15 दिन के अंदर आपको एग्जाम कंडक्ट कराएगा हाईकोर्ट, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, पॉसिबल है हाईकोर्ट के लिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी यकीन है हमारे ऊपर तो आप लोग कर सकते हैं यकीन, बाकी आपकी मर्जी। एक बात और, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आपको बहुत ही भ्रमित करते हैं और जो बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं, लोगों ने लॉजिक बना रखी है कि पंचायत का इलेक्शन होगा तो इस बार वैकेंसी इफेक्ट होगी। देखिए, पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, यूपी का इलेक्शन नहीं हो रहा है, पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, गांवों में इलेक्शन हो रहा है। हाईकोर्ट को मतलब नहीं है गांवों से। ठीक है, हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स और वर्किंग तभी इफेक्ट करती है, तभी प्रभाव पड़ता है, जब तक बार काउंसिल का इलेक्शन नहीं होता। जब बार काउंसिल का इलेक्शन होता है तब थोड़ा सा कार्य धीमा होता है, या यूपी का इलेक्शन होता है तब थोड़ा धीमा हो जाता है कार्य। अदरवाइज हाईकोर्ट कभी धीमा नहीं होता, हाईकोर्ट अपने कार्य पे रहता है। और आप लोग ये मत सोचे कि हाईकोर्ट के एम्प्लॉयज सो रहे हैं। अगर आपके रिश्तेदार जानने में आपके जो भी जानने में आर ओ ए आर ओ हो तो आप उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे कि रिक्रूटमेंट सेल पिछले 2-3 महीने से बहुत परेशान है, बहुत तेजी से कार्य कर रहा है। वहां लोग सो नहीं रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी वालों की तरह। यूपी ट्रिपल एस सी वाले जो सो रहे हैं, और चाहे आप 35 के हो जाए चाहे 40 के हो जाए स्टूडेंट, यूपी ट्रिपल एस सी को कोई मतलब नहीं है। हाईकोर्ट आपका कार्य बहुत तेजी से कर रहा है, और रिक्रूटमेंट सेल समझ लीजिए परेशान चल रहा है 2-3 महीने से। ठीक है, कुछ रीजन है जिसकी वजह से वैकेंसी लेट हो जा रही है, और इसमें आपका फायदा ही है वैकेंसी लेट हो जा रही है तो। क्यों? देखिए, दिसंबर में अगर ये वैकेंसी आती तो केवल एआरओ की वैकेंसी आती, केवल एआरओ की वैकेंसी आती। लेकिन चूंकि वैकेंसी लेट हो गई तो आपको आरओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी। हाईकोर्ट आरओ एआरओ के साथ कुछ वैकेंसी और भी निकालना चाहता है। हाईकोर्ट का कहना क्या है कि मैं एक साथ सभी वैकेंसी निकालना चाहता हूं, ताकि मैं टेंडर देके एग्जाम करवा लूं सभी का। क्योंकि हाईकोर्ट नहीं चाहता कि वो किसी का रिजल्ट दे तो किसी की वैकेंसी निकाले। ठीक है, हाईकोर्ट एक साथ हर चीज करना चाहता है। ठीक है, तो हाईकोर्ट भी अपनी जगह से बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार और हाईकोर्ट में थोड़ा सा इस वक्त टसल चल रहा है। क्या टसल चल रहा है आपको ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब आप ये मत समझें
कि आपकी वैकेंसी बहुत लेट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी वैकेंसी सितंबर में आ जाएगी, आपकी वैकेंसी अक्टूबर में आ जाएगी, आपकी वैकेंसी जुलाई में हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। थोड़ा सा भी अगर आपके पास आपको थोड़ा सा यकीन हो हमारे ऊपर तो आप रुक सकते हैं, अदरवाइज आप बिल्कुल जा सकते हैं। और आपको मैं एक बात और बता रहा हूँ, फरवरी से हमारे चैनल को 2 साल हो गए हैं। जो भी स्टूडेंट्स 2 साल से हमारे चैनल पे विजिट जुड़े होंगे तो उनको पता होगा कि हमारे चैनल से जो भी न्यूज़ दी जाती है वही न्यूज़ दी जाती है जो अपडेट वहाँ के अंदर की अपडेट होती है। और एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले मिलेंगे जो आपको आगे पीछे डेट बताएंगे। कुछ लोग तो आपको ये कहेंगे कि वैकेंसी नहीं आएगी, कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि नवंबर में वैकेंसी आएगी। अच्छा ये बताइए, आपको अभी कुछ दिन पहले पता चला होगा कि वैकेंसी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में छपने के लिए चली गई है। क्या ऐसा हुआ? क्या ऐसा हुआ? बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने आपको बताया था ना कि वैकेंसी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में छपने के लिए गई है। बहुत सारे आपको ग्रुप्स ने बताया होगा, फेसबुक के ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में बताया होगा किसी ने कि वैकेंसी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में छपने के लिए चली गई है। क्या ऐसा हुआ? क्या क्या आ गई वैकेंसी? नहीं ना। आप लोग आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा एक आध हफ्ते पहले कि ओ लेवल अनिवार्य कर दिया है हाईकोर्ट ने इस बार। आपने सुना होगा कि ओ लेवल अनिवार्य कर दिया हाईकोर्ट ने इस बार। क्या ऐसा हुआ? नहीं। आपने सुना होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बताया गया था 5 फरवरी की शाम को वैकेंसी आ जाएगी। क्या ऐसा हुआ? वैकेंसी आ गई? नहीं ना। तो अगर इतना ही सबको पता होता, अगर इतना ही सबको पता होता तो अभी तक उनकी बताई हुई डेट पर हर चीज आ गई होती। एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, 1 साल पहले की बात अलग है। 1 साल पहले जो भी चीजें होती थी सबको पता चल जाया करता था हाईकोर्ट के अंदर। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है कि हाईकोर्ट ने अपने एम्प्लॉयज को फटकार लगाई है, बहुत बार फटकार लगाई है, और साफ साफ निर्देश दिया है कि यदि यहाँ की न्यूज लीक हुई तो कार्रवाई की जाएगी आपके साथ। ठीक है। और अब जो वहाँ के छोटे कर्मचारी हैं, जो आरओ एआरओ ये लोग हैं, इन सबको बहुत कम लोगों को अपडेट पता होती है। ज़्यादातर लोग को अपडेट पता ही नहीं होती, और बहुत लोग तो वहाँ पे हवाई फायर हाई फाई भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है। मैंने आपको ये भी बताया है कि मेरे एक दो कॉन्टैक्ट्स मेरे हैं नहीं, और मेरे समझ लीजिए हर लेवल के हर रैंक के लोगों को मैं वहाँ जानता हूँ। किसी से नहीं पता चलता तो किसी से पता चल ही जाता है। ठीक है, और जो भी पता चलता है ऑथेंटिक ही पता चलता है। ठीक है। तो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से वैकेंसी आपकी थोड़ा सा लेट हो रही है। 10-15 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैकेंसी बहुत लेट हो जाएगी। आप अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल ढील मत दीजिए। आपको पूरे नए जोश के साथ पढ़ाई करनी है। एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, देखिए फॉर्म आपको पता है पिछले साल आरओ की जो 132 वैकेंसी आई थी, जो आपकी 2019 की भर्ती आई थी, 1-2 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा। 1-2 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था, लेकिन उसमें पास कितने हुए? 132 लोग ही पास हुए कि नहीं? और इस बार भी ऐसा होगा। मान लीजिए इस बार 3 गुना कंपटीशन बढ़ जाएगा। मान लीजिए इस बार 3 से 4 लाख फॉर्म फिल होंगे, लेकिन पास कितने होंगे? पास केवल 300 से लेकर 400 के बीच में ही लोग होंगे। 4 लाख फॉर्म पड़ेंगे, 3 से 4 लाख फॉर्म पड़ेंगे, लेकिन फाइनल लिस्ट में किसका नाम होगा? केवल 300 से लेकर 400 स्टूडेंट्स का ही नाम होगा। तो क्या आपकी तैयारी उस लेवल की है कि 3-4 लाख लोगों में 300 से 400 की लिस्ट में आप होंगे? क्या आपकी तैयारी इतनी अच्छी है? अपने आप से पूछिए। एक बात और, अगर आप लोग रिटर्न की ही केवल तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आपको मैं बहुत पहले ही बता दिया हूँ, भले ही 25 मिनट दो, भले ही 30 मिनट दो, लेकिन कम से कम टाइपिंग करते रहो, क्योंकि इस बार बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट कंप्लीट कराएगा हाई कोर्ट। 1 महीने से भी कम का समय देगा आपको टाइपिंग के लिए। टाइपिंग अगर आप करते रहेंगे तो थोड़ा फायदे पे रहेंगे, आप प्रेशराइज नहीं होंगे। ठीक है। पिछली बार मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को जानता हूँ जिसके 176 नंबर थे, किसी के 172 नंबर थे, किसी के 170 नंबर थे। मेरिट से 10-10 12-12 नंबर ज्यादा था लोगों का, लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं हुआ। फाइनल लिस्ट में वो लोग फेल हो गए। रीजन क्या था? टाइपिंग को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया था। ठीक है। और पिछली बार टाइम भी बहुत ज्यादा दिया गया था, 8-9 महीने का समय, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार टाइपिंग आपको बहुत जल्दी आपको करवा देगा, वो टाइपिंग हाईकोर्ट बहुत जल्दी करवाएगा। ठीक है। थोड़ा सा भी अगर यकीन हो मेरी बात पे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपकी मर्जी, नौकरी आपको लेनी है। ठीक है। रही बात मोटिवेशन के लिए, तो आपको पता है पीसीएस की भर्ती आ गई है। पीसीएस लेवल की अगर आप तैयारी करेंगे तो आप एआरओ नहीं तो कम से कम आरओ तो बने ही जाएंगे। समझ लीजिए, मैं एआरओ नहीं कह रहा हूँ, आरओ आप बन जाएंगे। पीसीएस लेवल की तैयारी करेंगे तो आप आरओ बनेंगे, एआरओ नहीं बनेंगे। ठीक है। तो पढ़ाई में अगर आपका मन ना लगे तो आप इतना समझिए कि आपके सामने पीसीएस की भर्ती है, यूपी पीसीएस की। उस लेवल की अगर आप तैयारी करेंगे तो आप आरओ जरूर बन जाएंगे। थोड़ा सा जब वैकेंसी आ जाएगी तो इंग्लिश पे फोकस करना शुरू कर दीजिएगा। बाकी मैं आपको डेली वर्ड पावर प्रोवाइड करता ही हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। आपको पता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली वर्ड पावर प्रोवाइड की जाती है। देखिए मैं अपना काम डेली करता हूँ,
मैं तो बिल्कुल लगातार काम करता ही जा रहा हूँ, आपको डेली प्रोवाइड करता हूँ। इसमें समय लगता है बनाने में, आपको पता है। जो जो भी वर्ड पावर आपको प्रोवाइड की जाती है इसमें समय लगता है। आप लोग को बना बनाया मिल जाता है तो आप लोग इसको रिवाइज करते हो, तो इसमें समय लगता है। मैं तो नहीं रुक रहा हूँ अपने काम में, मैं तो बिल्कुल आपको डेली प्रोवाइड करता हूँ मटेरियल्स। तो आप लोग भी पढ़ाई बिल्कुल ना रोकें और उन लोगों से दूर रहें। उन लोगों से दूर रहें जो आपको अफवाहें जो आपको देते हैं, भ्रमित जो आपको करते हैं। नेगेटिविटी से आपको बिल्कुल दूर रहना है। ये हमारा ये टेलीग्राम चैनल है प्रिविलेंट एजुकेशन, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर ये लगी होगी, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप लोग उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो। नहीं तो ये प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है टेलीग्राम में, आप सर्च करिएगा, ये प्रोफाइल पिक्चर आपको मिल जाएगी प्रिविलेंट एजुकेशन के नाम से। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं आपको लाभ इसका होगा। इतना आप समझ लीजिए कि 3-4 लाख लोगों में 300 से 400 जो भी फाइनल लिस्ट में होंगे, आपको उस लिस्ट में आना है। ये टारगेट आपको बना लेना है, ठीक है। वो टारगेट आपको बना लेना है कि 3-4 लाख लोग जो भी फॉर्म फिल करेंगे, आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप 300 से 400 जो बच्चे पास होंगे फाइनल लिस्ट में, फाइनल रिजल्ट में, आपको उसमें आना है। ये टारगेट आप बनाइए। बाकी दुनिया क्या कह रही है आपको उससे कोई मतलब नहीं है। और ये मैं आपको बिल्कुल बता दे रहा हूं कि आपकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है। अगले हफ्ते भी आ सकती है, फरवरी लास्ट में भी आ सकती है, 20 फरवरी को भी आ सकती है, 25 फरवरी को भी आ सकती है। बिल्कुल आखिरी समझ लीजिए, आखिरी पड़ाव पे है आपकी वैकेंसी। समझ लीजिए सारा काम आपका हो चुका है, मीटिंग होना बचा है। और कुछ रीजन से जो ये वैकेंसी लेट हो रही है, मैं आपको सार्वजनिक तौर पर ये नहीं बता सकता हूँ। मैंने बहुत लोगों को बताया भी है। अगर आपको यकीन करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप जानते ही हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, उनकी बताई हुई चीज़ों पर क्या हो गया क्या सब कुछ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा भी अगर आपको यकीन है तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहेंगे, मुझे पता है, कमेंट में कि सर आपने 12 मिनट का समय ले लिया और बताया कुछ नहीं, और वही बातें बताई जो पहले बताई थी। तो देखिए, अगर आपको ये 12 मिनट वेस्ट लगता है तो अच्छी बात है। आई एम सॉरी फॉर डैट। मैं माफ़ी चाहता हूँ जो मैंने आपका 12 मिनट बर्बाद किया। लेकिन हकीकत पे आप लोग जीते नहीं हैं। 4-5 गाने भी अगर आप सुन लेते तो 20 मिनट का समय आपका बर्बाद हो जाता है। लेकिन आपको जो कोई काम की चीज़ बताता है, जो कोई आपको काम का वीडियो देता है, तो आपको वेस्ट हो जाता, वो आपको वेस्टेज लगता है। तो ये सोच सोच की बात है, ठीक है। ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो रहे हैं, जो वाकई बहुत सीरियस हैं। देखिए, आप लोग की पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी, इतना मैं बता रहा हूँ। वैकेंसी 10-15 दिन भले ही लेट हो जाए, इसमें आपका फायदा ही होगा। उतने पद आपको बढ़ के आएंगे, उतने पद आपको बढ़ के आएंगे। और हाईकोर्ट साथ में बहुत सारी वैकेंसी निकालना चाहता है। ग्रुप सी ग्रुप डी की भी भर्ती आपकी आएगी, लेकिन इस वैकेंसी के बाद, ठीक है, आरओ एआरओ की वैकेंसी के बाद आपकी ग्रुप सी ग्रुप डी की भी भर्ती आएगी। कब आएगी देखिए, एग्जैक्ट डेट आप मत पूछा करिए, ठीक है। एग्जैक्ट डेट पे कोई काम इस वक्त हो नहीं रहा है, एग्जैक्ट डेट पे कोई काम हो नहीं रहा। बस आप रेंज आप इतना समझिए कि 10-15 दिन के रेंज में, ठीक है, आगे पीछे आपकी वैकेंसी हो सकती है। और ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्ती, पहले आपकी आरओ यारो की भर्ती आ जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि कब तक वो भर्ती आ सकती है, ठीक है। और हाईकोर्ट के एम्प्लॉयज़ बहुत बिजी हैं इस वक्त रिक्रूटमेंट सेल के, इसी के लिए वो समझ लीजिए लगे हुए हैं। 2-3 महीने से वो लोग परेशान चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हाईकोर्ट सो रहा है। आप लोग बार बार कॉल करके पूछोगे तो वहाँ आपको कुछ बताने वाला कोई है नहीं, और वो लोग कॉल पे बता भी नहीं सकते हैं, ठीक है। कॉल पे नहीं बताया जा सकता ये सब चीज़ें। तो ठीक है, आप लोग बने रहें पूरे जोश के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, और आप लोग पढ़ाई करते रहें। नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। और समझ लीजिए कि आपको 300 से 400 की लिस्ट में आना है, जो भी फाइनल रिजल्ट में जिनका नाम होगा। समझ लीजिए 3-4 लाख फॉर्म पड़ेंगे इस बार, इतना कंपटीशन है। और आपको पता है पीसीएस सामने, आपकी भर्ती सामने पीसीएस की दिख रही है। आप लोग उसी लेवल की तैयारी कीजिए, और टाइपिंग तो ज़रूर कीजिए। टाइपिंग टाइपिंग ज़रूर कीजिए, चाहे 25 मिनट की ही कीजिए, लेकिन करिए ज़रूर, क्योंकि इस बार आपको बिल्कुल टाइम नहीं देगा हाईकोर्ट टाइपिंग के लिए, बिल्कुल भी नहीं देगा। ऐसा ना हो कि आप स्टेज 1 बहुत अच्छे नंबर से निकाल लें और स्टेज 2 में आप फेल हो जाएं, या फाइनल रिजल्ट में आप मेरिट से बाहर हो जाएं। आपको दोनों को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। 50 नंबर की टाइपिंग है, बहुत बड़ा वेटेज है, समझ लीजिए। 200 नंबर में से अगर 250 में से अगर 50 नंबर की आपकी टाइपिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि जो 250 नंबर का आपका पूर्णांक होता है, अगर 50 नंबर की टाइपिंग, तो आप समझ सकते हैं कि 20%, ठीक है। तो टाइपिंग अभी आपको 20% अपना, जितना भी आप पढ़ते हैं समय, जितना भी आपका टाइम टेबल है पढ़ने का, 20% आप अपने समय का टाइपिंग में दीजिए। कम से कम 25 मिनट से 30 मिनट तो कम से कम आप अभी देते रहिए। जब आपकी वैकेंसी आ जाएगी, या जब आपकी टाइपिंग की डेट आ जाएगी, तो आप 5-5 6-6 घंटे आप तैयारी करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग नए जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मैं बिल्कुल, जो भी प्रीवियस वीडियो मैंने बातें बोली थी वो बिल्कुल सही ही बोली थी, ठीक है।
और आप लोग उन लोगों से दूर रहें जो भ्रमित करते हैं। आपकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है, अगले हफ्ते भी आ सकती है, और फरवरी लास्ट में भी आ सकती है, 25 फरवरी को भी आ सकती है, 20 फरवरी को भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। और थोड़ा सा रुकावट वैकेंसी में है, अ, जो कि कभी भी सॉल्व हो सकता है। ऐसा नहीं कि वैकेंसी आपकी बहुत लेट हो जाएगी, ठीक है, 10-15 दिन आगे पीछे हो सकता है। एग्जैक्ट डेट देखिए, ऐसी चीज़ मत पूछा करिए जिसको बताना मुश्किल हो। मैं वहाँ का कोई चीफ जस्टिस भी आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी तानाशाह तो वहाँ कोई बैठा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी चीज़ होती है सब मीटिंग में होता है, कमिटी बनी हुई है, ठीक है, तभी उसी के हिसाब से जो जो जैसा अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा। अगर आपको थोड़ा सा भी यकीन हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वंचित लोग जो फाइनेंशियली जो वीक हैं, आप लोग उनके साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।